नमस्कार मित्रों, मैं एक जागरूक वरिष्ठ नागरिक के हैसियत से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप सबको बहुत ही सजग रहना है, सतर्क रहना है और ज़िम्मेदारी के साथ काम करना है। हम समाज के सदस्य हैं, समाज के ज़िम्मेदार सदस्य हैं, जवाबदेह सदस्य हैं। हमें हर चीज़ों पर नज़र रखनी है, हर आसपास हुई घटनाओं पर हमको नज़र रखनी है, उस पर विचार करना है, उस पर ध्यान देना है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, उस पर हमें अपने विचार स्पष्ट रखने हैं और एक जागरूकता के साथ हमें काम करना है। हम सजग होकर काम करें, क्योंकि हम आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात हैं, वो अच्छे नहीं हैं और बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे हैं। लंबे समय से जो गलतियां होती आ रही हैं, उसका आज कल्मिनेशन हो रहा है, उसका आज प्रकटीकरण हो रहा है और उसका असर हम सब पर पड़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। जो तनाव, जो भी हिंसा, जो भी आक्रोश, जो भी आज समाज में हम देख रहे हैं, जो भी लोगों के सोच में हम उथल पुथल देख रहे हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं हमारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी नीतियाँ, उनकी नीयत भी जिम्मेदार है। इसलिए हमें उस पर विचार करना है। हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते कि हमारा काम नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम समाज के सदस्य हैं, समाज के हम बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। हम उसको मौन नहीं रह सकते, इम्यून नहीं हो सकते। हमें अपने विचार रखने ही पड़ेंगे और हमें संयत तरीके से, एक अनुशासित तरीके से अपने विचारों को रखना है और उसे कार्यरत करना है। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों की शक्ति से सत्ताएं बदलती हैं, साम्राज्य बदलते हैं और सभ्यताएं बदलती हैं। इसलिए विचारों को हमें हमेशा शक्तिशाली बना कर रखना है। उचित और अनुचित का भेद हमेशा हमें बना कर रखना है और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना है। हमारी जागरूकता दूसरों को जागरूक करनी चाहिए और करती है। इसलिए हमें हर इशू में हमें बहुत ही अच्छे ढंग से, सही ढंग से सोचना है और देश प्रेम को, राष्ट्रभक्ति को सब सर्वोपरि रखना है। सबसे ऊपर राष्ट्रभक्ति है, सबसे ऊपर देश प्रेम है, उसके बाद ही सब है। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही देश के ऊपर निर्भर करता है, हमारा विकास ही देश के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें राष्ट्रभक्ति में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई भी हमें समझौता नहीं करना है। हमें आपस में जो भी बात करनी है, जो भी जानकारियाँ लेनी है, डिस्कशन करना है, वो हम बहुत सही ढंग से और बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से हमको करना है, ताकि सामने वाले को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो और समस्याओं का सुलझाव हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्याओं को सुलझाना। आज अधिकतर लोगों के मन में समस्याओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति हो गई है। समस्याओं के बारे में बात करते हैं, समाधान के बारे में बात नहीं करते, समाधान के बारे में काम नहीं करते, क्योंकि उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा और वो कुछ कभी कभी नहीं चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहें, ताकि उनका एक महत्व बना रहे, उनका जो कार्य है वो चलता रहे। ये भी एक बहुत बड़ी मंशा हो जाती है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हम अपने स्वार्थ में समाज को और देश को बर्बाद कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। इस तरह से लिए हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना है, इन सब चीज़ों पर ख्याल करना है और स्पष्ट रूप से बातें करनी है, आपस में या फिर सार्वजनिक तौर पर, जैसे भी हो। लेकिन हाँ, मर्यादा और अनुशासन और संयम ये सब नहीं खोना है। बातचीत में हमेशा हमें लोक व्यवहार का ख्याल करना है, लोगों की भावनाओं का ख्याल करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना और अपनी बातों को सही ढंग से रखना। ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, ताकि हम एक माहौल बना सकें, एक अच्छा ओपिनियन फॉर्म कर सकें और लोग जो गलत भी सोचते हैं तो उन्हें भी हम सही रास्ते पर ला सकें। ऐसा बहुत आवश्यक है। यह हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यह राजनीतिक है या ये सामाजिक है या ये धार्मिक है, इस पर हमको कुछ बोलना नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबका असर हमारे ऊपर पड़ता है। आज वायरस का असर हमारे ऊपर पड़ा, क्या हम चाहते थे कि वायरस का असर हमारे ऊपर पड़े? क्या हम चाहते थे कि हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़े? नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पड़ा और हमें घरों के अंदर बंद रहना पड़ा। उसी तरह से आज जो भी समाज में हो रहा है, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, जो भी हिंसाएं हो रही हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ना स्वाभाविक है।
हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है और हमारी हमारी नामी बदनामी भी इस पर डिपेंड करती है। दुनिया भर में हमारे लोग फैले हुए हैं, वहाँ पर लोगों को क्या क्या सुनने पड़ते हैं इस यहाँ के लिए ये हम सोच नहीं सकते। हमको समझना चाहिए कि उनकी भी दिक्कतें हैं। आज जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनको हर तरह की बातें सुननी पड़ रही है, गलत सलत कमेंट्स होते हैं वहाँ पर, उसको सुनना पड़ता है। ये भी हमको ख्याल करना है। इसलिए हमें हर तरीके से सजग होकर के अपनी जिम्मेदारी निभानी है और गलत काम को रोकना है। जहाँ तक हो सके हम रोकें और उसको कंडेम करें, उनको सही रास्ते पर लाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।